हर बार एक नए आनंद की अनुभूति होती है। जितनी बार भी कथा में आकर के बैठोगे एक नया ही आनंद मिलेगा। इसलिए कभी मन में ये विचार नहीं करना कि हमने तो 4 बार कथा सुन ली, 5 बार सुन ली, 10 बार सुन ली। यदि 100 बार भी सुन ली तो 101वीं बार भी भागवत की कथा में बैठना और नित्य नया आनंद अनुभव करना। जितनी बार हो सके पीते रहो, इस रस को पीते रहो। जब तक जीवन में कल्याण ना हो, भगवान ने आपको जितनी आयु दी है उतनी देर भागवत की कथा को सुनते रहो, उतनी बार भागवत कथा को सुनते रहो। ये तो भगवान की कृपा ही है कि बार बार हमें भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। इसलिए भागवत की कथा को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 सोनकादि ऋषि एकत्रित हुए। सूची महाराज से सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं 6 और पूछा है कि महाराज ये बताएं कि मानव का कल्याण कैसे हो। सबसे बड़ा प्रश्न है कि मानव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया है कि तत्व क्या है, इसके विषय में समझाएं। तीसरा प्रश्न किया है कि सूतं जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान का जन्म क्यों हुआ, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, ये भी हमको बताएं। और भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, ये भी हमको बताएं। परमात्मा के कितने अवतार हुए। और छठा प्रश्न किया है, यदि आप उत्तर दे ही रहे हो तो ये भी बताओ कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाकाष्ठां मधुनोपेते धर्मं कं शरणं गतः। श्री कृष्ण अपने कुल का संहार कर जब गोलोक धाम में भगवान चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, कृपा करके आप हमको ये भी बताएं। सूची महाराज कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा, परंतु उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूँ, गुरुदेव की वंदना करना चाहता हूँ। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की। तो देखो गुरु की महिमा बहुत भारी है। भागवत में भी ये बताया जा रहा है बार बार कि गुरु की वंदना करो, गुरु को प्रणाम करो, गुरु को सर्वोपरि अपने जीवन में रखते हुए अपने अनुष्ठान करो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे उन गुरु के चरणों में हम प्रणाम करें जो जन्म से ही सन्यासी बन गए हैं, पैदा होते ही जिनका नार भी नहीं कटा है, जिनका लौकिक वैदिक कर्मानुष्ठान का समय भी उपस्थित नहीं हुआ है, माँ के गर्भ से पैदा होते ही वन की ओर दौड़े चले जा रहे हैं और पीछे से वेद व्यास आवाज लगा रहे हैं, हे बेटा शुक जरा रुको, शुक जरा रुको, अपना मुख तो दिखलाते जाओ। पैदा होते ही वन की ओर गमन कर गए हैं, पिता को मुख भी नहीं दिखला रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कितना सुंदर गुरु के चरण कमल की महिमा का गान किया है और बताया है कि बंदम गुरु पद पद में परागा। गुरुदेव के जो चरण कमल की जो धूल है वो एक अंजन के समान है। अंजन कहते हैं काजल को, आंखों में लगाते हो ना काजल। माँ
जब बच्चा छोटा होता है तो आंखों में काजल लगाती है ताकि उसकी ज्योति ठीक रहे। काजल के लगाने पर आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। इसलिए प्रत्येक माँ को अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रतिदिन काजल लगाना चाहिए, और काजल घर का ही बना हुआ लगाना चाहिए, स्वयं घर में बनाना चाहिए। यदि आपको काजल बनाना नहीं आता तो हम सिखा देते हैं। देसी घी का दीपक जलाओ, मिट्टी के छोटे छोटे दिए आते हैं, उसमें लंबी बत्ती बनाओ और एक बत्ती डाल करके गाय का देसी घी हो, उस बत्ती को डाल करके दीपक जलाओ और उसके ऊपर एक सराई रख दो, कुछ नीचे ऐसा लगा दो कि दिए को हवा मिलती रहे ताकि दीपक प्रज्वलित रहे। जब वो दिया जलेगा ऊपर सराई में काजल एकत्रित होगा और उस काजल को अपने बच्चों की आंख में लगाओ। कभी आपके बच्चों की आंखें कमजोर नहीं होगी, ज्योति बढ़ जाएगी, चश्मा लगाने की कभी जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चों को प्रतिदिन काजल लगाना चाहिए। तो ये जो गुरुदेव के चरण की धूल है ये भी काजल के समान है, अंजन के समान है। जब गुरु के चरण की धूल लेकर के आंखों से स्पर्श करवा दोगे, अपनी आंखों से लगा दोगे, तो एक ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में होता है। बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जीवन में कितनी भी बड़ी पदवी क्यों न प्राप्त हो जाए, कितना भी बड़ा आसन क्यों न मिल जाए, लेकिन कभी अपने जीवन में गुरुदेव से ऊपर उस सिंहासन को नहीं मानना। गुरुदेव की पदवी सबसे ऊंची रखना अपने जीवन में। भले ब्रह्म की पदवी क्यों न मिल जाए, शिव की पदवी क्यों न मिल जाए, बिना गुरु की कृपा के इस भव सागर के पार जाना बड़ा कठिन है। इसलिए अपने गुरु का स्थान अपने जीवन में सर्वोपरि रखना, और कोई भी अनुष्ठान कार्य, किसी भी कार्य को कर रहे हो, जब गुरुदेव पधार जाए तो सारे काम छोड़ करके अपने गुरु को चरणों में प्रणाम करना और चरणों की धूल लेकर के अपने मस्तक से, आंखों से लगाना। जीवन में कल्याण होगा, इस भव सागर से पार हो जाओगे। तो जब भी मूल पाठ शुरू करें भागवत का, तो इस श्लोक को जरूर बोलना चाहिए कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इन सबको प्रणाम करने के बाद सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि आपने बहुत सुंदर बड़ा प्रश्न किया है। इस मानव जीवन में यदि कोई कल्याणकारी मार्ग है तो वो केवल एक है, परमात्मा की भक्ति। जितना हो सके जीवन में परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा को प्रणाम करो। और भक्ति करने का तरीका भी है। परमात्मा की भक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है। ध्यान देकर के सुनना, भागवत के प्रारंभ में ही बताया गया है कि परमात्मा की भक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सकाम, मतलब कोई कामना लेकर के परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। और दूसरी होती है निष्काम, जिसमें हम परमात्मा का ध्यान तो करते हैं, प्रणाम तो करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं, लेकिन मन में कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। निष्काम प्रेम, केवल भगवान के चरणों में ध्यान है, लेने का कोई मन में भाव नहीं है। तो कहते हैं सकाम भक्ति से भगवान जितना प्रसन्न नहीं होते, उससे अधिक प्रसन्न होते हैं यदि आपकी निष्काम भक्ति है। भगवान की पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो और मन में कुछ लेने की इच्छा नहीं है, कभी परमात्मा से कुछ मांगते नहीं, तो ये होती है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति से परमात्मा इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं जितना कि कोई रुक्मणी कृष्ण नहीं कहता। क्या कहते हैं सब? राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। बोलो राधे रानी की जय हो। राधे कृष्णा ही क्यों कहते हैं? पत्नी तो रुक्मणी थी
और मंदिर राधे कृष्ण का बना दिया। रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहते, ध्यान देकर के सुनना। भागवत में ये प्रसंग आया है कि एक बार की बात है, भगवान के पेट में दर्द हुआ। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो भगवान के पेट में दर्द हुआ तो रुक्मिणी आदि सब रानियां भगवान की सेवा में लगी है। प्रभु आपको कोई दवा दे, तो कोई दवा लेके आई रही है, कोई चूरन चटा रही है, कोई चटनी बना के चटा रही है, अनेक प्रकार की दवा भगवान की कर रही है। सारी पत्नियां एकत्रित हो गई, सभी सेवक भी एकत्रित हो गए, भीड़ लग गई है भगवान को ठीक करने की, लेकिन कोई दवा कोई चूरन चटनी भगवान के काम नहीं आ रहा। जितना लेते हैं उतना ही प्रभु छटपटाते हैं और कहते हैं कि मेरे पेट का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो एक पत्नी ने पूछा कि प्रभु आपके पेट में दर्द हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है। बोला हाँ ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय नारद जी महाराज वहां पधार जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज जहां भी पधारते हैं अपनी वीणा में गुणगान करते हैं श्रीमन नारायण का, और आकर के खड़े हो गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। प्रभु हम ये क्या देख रहे हैं, आपके पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा? बोले हाँ नारद जी क्या करूं, पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो नारद जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि प्रभु मैं जानता हूं ये पेट का दर्द आप स्वयं उत्पन्न किए हैं और आपके पास इसकी दवा भी है। तो नारद जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु आप ही बता दीजिए कि कौन सी दवा आपके पेट के दर्द में काम आएगी। तो भगवान कहते हैं बता तो तू नारद, लेकिन मुझे इनमें से कोई दवा देने वाला दिखाई नहीं देता। तो रुक्मिणी आदि रानियां सब आकर के कहने लगी प्रभु क्या बात कर रहे हो, अपने मुखारविंद से कहिए तो सही, हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। बहुत से लोग मिलेंगे जीवन में ऐसा कहने वाले कि भैया हम तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हैं, लेकिन जब मौका आए तो सब पीठ दिखा देते हैं। इसलिए जो कहे हम जान देने को तैयार हैं उस पर विश्वास करने के बजाय परमात्मा पर विश्वास करना, क्योंकि परमात्मा कभी पीठ नहीं दिखाते। परमात्मा भक्त के लिए स्वयं हाजिर हो जाते हैं। आज भगवान से रुक्मिणी आदि रानियां कह रही है कि हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं, एक बार दवा का नाम तो बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं इतना विनती कर रही हो तो मैं दवा का नाम बता देता हूँ। क्या दवा है? भले कोई भी भक्त अपने चरणों को धोकर के मुझे चरणामृत पिला दे, मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो नारद जी तुरंत बोल पड़े बस इतनी सी बात, तो कौन सी बात है ये? तुम्हारी पत्नियां भी तो तुम्हारी भक्ति है, इनमें से कोई भी पत्नी आगे आए अपने चरण को धोए और चरणामृत आपको पिला दे। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी को आगे कर दिया है नारद जी ने कि आइए आप कीजिए ये शुभ कार्य। रुक्मिणी 4 कदम पीछे चली गई और नारद जी से कहने लगी नारद जी आप समझते नहीं हो बिल्कुल भी। बोले क्या हुआ, आप कृष्ण की भक्त नहीं है? बोले भक्त तो हैं, लेकिन चरणों का चरणामृत हम नहीं पिला सकते, क्योंकि चरणों का चरणामृत हमने अपने पति देव को पिला दिया, भगवान है ये, हमें तो करोड़ों जन्म तक नरक की प्राप्ति होगी। तो जब रुक्मिणी जी 4 कदम पीछे चली गई तो बाकी सब रानियां उनसे 2 कदम और पीछे चली गई, सबसे आगे रुक्मिणी रह गई। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, कोई दवा देने को तैयार नहीं है। तो और भक्त खड़े थे, उनको जब कहा तो सब ये जवाब देने लगे, जब स्वयं पत्नी चरणामृत पिलाने के लिए तैयार नहीं है तो हम भैया हम क्यों करोड़ों जन्म तक नरक में जाएं? तो करने जपन जना धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैलने लगी और सबके
पास ये बात पहुंच गई कि भगवान के पेट में बड़े जोरों का दर्द है और दवा है किसी भक्त के चरण का चरणामृत, कोई पिलाने को तैयार नहीं। करने करने जपन जना बात फैलती फैलती राधे रानी के पास पहुंच गई। बोलो राधे रानी की जय हो। जब राधे रानी ने सुना मेरे प्यारे के पेट में दर्द है और दवा बताइए चरणों का चरणामृत, तो तुरंत जल लिया, अपने चरण को पखार करके चरणामृत बनाया और भिजवा दिया है, जाओ मेरे प्यारे को पिला देना। भले मुझे बदले में करोड़ों जन्म तक नरक की प्राप्ति हो, लेकिन मेरे प्यारे के पेट का दर्द ठीक होना चाहिए। ये है निष्काम प्रेम। बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ जाता है तो जाए, धन दौलत सब कुछ तन मन धन भगवान के चरणों में समर्पित। ऐसी निष्काम भक्ति, बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। राधे रानी ने निष्काम भक्ति की है और निष्काम प्रेम किया है भगवान से, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। तो आज पूरे संसार के अंदर आप देख रहे हैं सभी क्या कहते हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कोई रुक्मणी कृष्ण नहीं कहता है। बोलो राधे रानी की जय हो। इसी प्रकार से आप रामायण में देखेंगे तो भगवान प्रभु श्री राम, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में लौटे हैं और लौटने के बाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सीता जी भी विराजमान हैं और लक्ष्मण भैया सहित चारों भाई वहां विराजमान, पूरी सभा लगी हुई है और सभी हनुमान जी भी वहां विराजमान हैं। सबको भगवान कह रहे हैं कि आपने मेरा बहुत सहयोग किया रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो बारी बारी से भगवान हीरे मोती जवाहरात वितरित कर रहे हैं और सबको दे रहे हैं। सीता जी बगल में खड़ी है और सीता जी देख रही हैं कि प्रभु सबको कुछ ना कुछ बांट रहे हैं, लेकिन हनुमान खड़ा है इतनी देर से भगवान की ओर देख रहा है। हनुमान जी को राम जी ने कुछ दिया नहीं। तो सीता जी ने मन में विचार किया कि राम जी हनुमान जी को क्यों नहीं दे रहे। तो शिकायत लगाई है सीता जी ने प्रभु श्री राम को कि प्रभु मैं इतनी देर से देख रही हूं, आप सब कुछ ना कुछ किसी को दे रहे हो, लेकिन मेरे पुत्र हनुमान को आपने कुछ नहीं दिया। इसको भी तो कुछ दो, इसने कितनी सेवा की है आपकी। तो जैसे ही सीता जी ने कहा, राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा और देख करके पलकें झुका ली। आज मानो भगवान ये कह रहे हैं हनुमान जी से कि प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। मैं हनुमान जी की ओर देख भी नहीं सकता। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। मैं आपको क्या दूं हनुमान। संसार की कोई वस्तु मुझे ऐसी प्रतीत नहीं होती कि मैं देकर के हनुमान तुझे ये कह दूं कि तेरा जो मेरे ऊपर उपकार है वो पूरा हो गया। हनुमान ने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है भगवान की, और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, कभी मांगने की इच्छा तो रखी ही नहीं। तो राम जी मन में विचार करते हैं, यदि मैं इसे कोई संसार की वस्तु देकर के ये कह दूं, ले हनुमान इसके बदले में तेरी सेवा का उपकार पूरा हो गया, मेरे से ये नहीं कहा जाता, मैं ये कह ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान की जो भक्ति है मेरे प्रति निष्काम भक्ति है। हनुमान जी ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, बदले में सेवा, केवल सेवा भाव।
इसी प्रकार से भगवान के प्रति केवल सेवा भाव भक्त रखता है, बदले में कुछ मांगता नहीं है, भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। इसे कहते हैं निष्काम भक्ति। जीवन में निष्काम भक्ति लेकर के भगवान के चरणों में आना, जीवन में कल्याण होगा। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 4 मार्ग बताए गए। भगवान को प्राप्ति के लिए 4 मार्ग है जीवन में, जो अच्छा लगे उस पर चलना। चारों मार्ग कौन से, ध्यान देकर के सुनना। पहला मार्ग है श्रोतव्य। भगवान की कथा को सुनो, कहीं कीर्तन हो रहा हो कीर्तन को सुनो, भजन को सुनो। श्रोतव्य, सुनते रहो सुनते रहो, पहला मार्ग। यदि सुनने में मन ना लगे तो दूसरा मार्ग बताया है कीर्तन। कीर्तन करो बैठ करके, भगवान का प्रतिदिन का नियम बनाओ कीर्तन करने का। यदि कीर्तन में भी आपका मन नहीं लगते तो ध्यान करो। एकांत में बैठ कर भी ध्यान कर सकते हो, और ध्यान तो एकांत में ही होता है। जो साधना पक्की हो जाती है जिन भक्तों की, वो सार्वजनिक रूप से भी ध्यान कर लेते हैं। ध्यान में मन ना लगे तो फिर पूजा करो, पूजा करो। 4 मार्ग बताए, जो अच्छा लगे अपनाना। सोनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है कि भगवान के कितने अवतार हुए, तो ध्यान देकर के सुनना। विशेष तो परमात्मा के 22 अवतार हुए हैं, और श्रीमद् भागवत कथा में 24 अवतारों का वर्णन आता है कि स एव प्रथमं देवा कौमारं सर्गमास्तिता चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्य अखंडितम। भगवान ने 4 रूप से अवतार धारण किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि कुमारों के रूप में अवतार धारण किया है। फिर अवतार धारण किया है सौकरम बपू, वराह भगवान का अवतार। बोल वराह भगवान की जय हो। फिर अवतार धारण किया है नारद जी का। बोलो नारद अवतार भगवान की जय हो। फिर नर नारायण कपिल भगवान का अवतार, दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, प्रदु अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। फिर वामन अवतार लिया है। बोलो वामन भगवान की जय हो। परशुराम अवतार, व्यास अवतार, श्री राम अवतार। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बलदेव अवतार, श्री कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार और बुद्धा अवतार। कलयुग में होगा कल्कि अवतार। ये 24 अवतारों का वर्णन भागवत की कथा में किया है। इनमें 14 कला हैं और 10 अंश अवतार हैं। ये जो कृष्ण के अवतार हैं सोनकादि ऋषियों, ये भगवान का पूर्ण अवतार है कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्त्व भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत भी कृष्ण का ही प्रतिपादन करती है। सोनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आप कृपा करके हमें ये बताएं भागवत को किसने लिखा और किस कारण से भागवत को लिखा गया, क्या उद्देश्य था भागवत की कथा को लिखने का और कहाँ पर बैठकर के भागवत की कथा लिखी गई। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापर के अंत में और कलिकाल के प्रारंभ में सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास भगवान विराजे थे। जीवों के कल्याण के लिए सबसे पहले वेदव्यास ने ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद को लिखने के बाद वेदों के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उपनिषद लिखा, पुराण लिखे, महाभारत लिखी, महाभारत में गीता का निर्माण किया। इतना लिखने के बाद वेदव्यास को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तो एक दिन वेदव्यास अपने आश्रम पर बैठे थे, विराजे थे। उसी समय श्री नारद जी आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी को देख करके वेदव्यास कहते हैं, प्रणाम करते हैं और वार्तालाप करते हैं
नारद जी ने पूछा, आप उदास क्यों बैठे हो? तो नारद जी को आप बीती सुना रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो नारद जी कहते हैं, मैं जानता हूँ आपको संतुष्टि क्यों नहीं मिली, क्योंकि आपने वेदों के अंदर वेद लिखे, वेदों के अंदर 1,00,000 मंत्र लिखे, जिसमें 80,000 कर्म कांड के हैं, 4,000 ज्ञान कांड के हैं और 16,000 उपासना कांड के हैं। ये सब मंत्र आपने लिख डाले और लिखने के पश्चात आपने पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, सब कुछ आपने लिखा, गीता जी भी लिख दी, महाभारत भी लिख दी, लेकिन आपके आत्मा को संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ये सब तो लिख दिया लेकिन भगवान की लीला चरित्र का वर्णन नहीं किया। उन मधुर लीला चरित्रों का वर्णन जो भक्त जानना चाहते हैं, ऐसा ग्रंथ आपने नहीं बनाया। तो आप भागवत की कथा का निर्माण करो, भागवत की कथा को लिखो। तो नारद जी कह रहे हैं कि भागवत की कथा लिखो। स्वयं 4 श्लोक लेकर के आए हैं नारद जी और प्रदान कर रहे हैं वेद व्यास को। उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करके और आगे भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान करेंगे वेद व्यास। ये वेद व्यास भागवत की कथा को लिखेंगे। तो ध्यान देना, प्रतिदिन ये आधे घंटे की कथा हम आपको सुना रहे हैं, रोज सुनते रहिए। कल नारद और व्यास, वेद व्यास जी का जो वार्तालाप है वो विस्तार से हम आपको समझाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की, समस्त ग्राम देवताओं की, समस्त स्थान देवताओं की, बोलो देवी मैया की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री